प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है कितना हमारा नम्रता रहना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नम्रता, धीमी से बात करना नम्रता है, किसी को ज्यादा ऊंची आवाज से ना बात करना ये नम्रता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि धीमी से बात करते हैं, लाउडली बात नहीं करते हैं और अपने मन में खोट रखते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। क्या ये नम्रता है? ये नम्रता नहीं है, ये लोगों को दिखाने का नम्रता है। लेकिन असली नम्रता किसे कहते हैं? पवित्र वचन हमें क्या कहता है? आइए देखेंगे यीशु मसीह का कैरेक्टर को। यीशु मसीह अपना जीवन को कैसा नम्रता से जिया इस संसार में, और उसके अंदर बहुत परमेश्वर की सामर्थ था। उसके अंदर इतना पावर था कि 4 दिन मरे हुए लाजर को बोला बाहर निकला, लाजर बाहर आ गया। एक लड़की को बोला बेटी उठ जा, वो उठ गए। यीशु मसीह के अंदर इतना सामर्थ था कि उसको कोई टच कर देते हैं चंगा हो जाते हैं। वो बोल देता था और हो जाता था। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर का था। लेकिन उनके बारे में नम्रता क्या कहता है? यीशु मसीह ऐसा नम्रता थे या ऐसा नम्र थे, ये जानते थे कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है। इतना पावरफुल से इतना चमत्कार किए, इतना बड़े बड़े काम किए मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए हुए थे तो परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपना मुंह तक नहीं खोले। ये है नम्रता। हम धीमी बातें से बात करने से नम्रता नहीं है। अपने दिल में खोट रख के हम अगर कोई काम करते हैं तो ये नम्रता नहीं है। नम्रता कहाँ और कब और कितना बोलना ये जरूरी है। ये अगर जान जाएंगे कि नम्रता क्या होता है तो हम नम्रता से हमारा जीवन हम बिता पाएंगे, नम्रता से हमारा जीवन हम जी पाएंगे। उसको कोड़े मार रहे थे लेकिन फिर भी उसने चुप रहा, कुछ नहीं कहा उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मर्जी था। यीशु मसीह अगर चाहता, अगर वो प्रार्थना करता तो 72,000 एंजल उसको बचाने के लिए आते हुए, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं किया। अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि प्रार्थना इसलिए किया कि हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, इन्हें तू माफ करना। अपना जीवन दे के हम इस जगत को प्रेम किया। आप सोच के देखो, बाइबल कहता है कि 39 यीशु मसीह को कोड़े मारा गया, और वो कोड़ा, वहां पे जो किल था वो 2-2 इंच का किल था। बहुत भयंकर कोड़ा मारा गया। अगर जहां भी अगर लगेगा तो पूरा मांस को खींच के लेके आएगा, ऐसा कोड़ा था वो। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, चुप था। परमेश्वर के कमांड को, परमेश्वर के आदेश को उसने पालन किया। ये है नम्रता। आज हम देखते हैं कि कहीं भी हम बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बात ही चले, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और हमेशा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह कहाँ और कब और कितना बोलना है ये जानता था। यीशु मसीह जैसा जी के गया ऐसा ही हमें जीना चाहिए। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को कैसा हमारे लिए सौंपा। हम अपने बेटा हो या अपने बेटी हो, उसको अगर कुछ हो जाता है तो हम कैसा तड़प जाते हैं। मेरी बेटी को अगर कुछ हो जाता है तो मैं मेरे वाइफ को बोलता हूँ, आप कभी ठीक से ध्यान नहीं रखते हो। लेकिन सोच के देखो, परमेश्वर ने इस जगत को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता बेटा को भी ना छोड़ा। और यीशु मसीह भी परमेश्वर की मर्जी को जान के, परमेश्वर की मर्जी को ऊपर चल के अपने शरीर को त्याग दिया। अपने हर एक लालसाओं को उसने त्याग दिया ताकि मैं मरूंगा या मैं क्रूस पे चढ़ूंगा लेकिन पूरा जगत उद्धार होगा। एक पिता हमारे छोटी बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो हम तड़पते हैं, लेकिन एक पिता ने उसको इतना कोड़े मारा जा रहा था, इतना जलील किया जा रहा था, उसका दाढ़ी नोचे गए थे, उसका मुंह पूरा फूल गया था, पूरा ब्लड ब्लड हो गया था।
अगर परमेश्वर अगर चाहता तो यीशु मसीह को बचा लेता भी, लेकिन जगत को उद्धार करने के लिए अपने एक लौता बेटा को उसने कुर्बान कर दिया। मेरे भाई और बहनों, इस पूरा जगत के लिए एक लौता बेटा को उसने कुर्बान किया। इस जगत तो उद्धार हो पाई यीशु मसीह का ब्लड के द्वारा। हम यीशु मसीह की मर्जी का अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हम चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के कैरेक्टर की जैसा हम नहीं जी पा रहे। उसका वजह क्या है? हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, पिता की मर्जी को पूरा करने नहीं दे रहे हैं। नम्रता उतना होना चाहिए जितना कि यीशु मसीह का नम्रता था। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं जानता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको दर्द होता है, कोई अगर कुछ बोल देता है, कोई अगर आपको डांट देता है, कोई अगर रोकता है, कोई अगर टोकता है आपको, आपको दर्द होता है। अगर जहाँ पे अगर बोलना रहेगा तो वहां पे बोलिएगा, अगर जहाँ पे अगर बोलना नहीं रहेगा, आपको नम्रता वहां पे दिखाना रहेगा या परमेश्वर की मर्जी को अगर पूरा करना रहेगा तो आप वहां पे चुप रहिएगा, क्योंकि उसका मर्जी को पूरा होना जरूरी है। अगर उसका मर्जी को, परमेश्वर की मर्जी को अगर हम अगर पूरा करते हैं, तो यीशु मसीह ने मारा गया और तीसरे दिन में जी उठा, उसी तरह से हम अगर परमेश्वर की मर्जी को पूरी करते हैं, एक नम्रता से हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम भी तीसरे दिन में यीशु मसीह का साथ हम भी जी उठेंगे, अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हम वो सोचते हैं कि आज मेरा बोलने का दिन है, आज मेरे को कहने का दिन है, मौका नहीं मिलेगा बोलकर हम सोचते हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज बोलने का मौका तो है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी अगर नहीं है तो हम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को नम्र बना के रखो, जिस तरह से यीशु मसीह ने नम्र बना था, जिस तरह से यीशु मसीह ने नम्र हुआ था, उसी तरह से अपने आप को नम्र बना के रखो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे। मेरे भाई और बहनों, हम नम्र नहीं हो पाते हैं, हम धीरज नहीं रख पाते हैं, हमारा मुंह में जो आता है वही हम बोल देते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है या नहीं, ये कुछ नहीं सोचते हैं, और अपने मुंह में जो आता है वो हम बोल देते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू में लाने के लिए और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरी है, हमें वचन की जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, नम्र हमको वचन ही बना सकता है, यीशु मसीह ही बना सकता है, और नम्र हमें कोई नहीं बना सकता है। हमको नम्र बनने के लिए एक दूसरे की सह लो मेरे भाई और बहन, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को माफ करते हैं और एक दूसरे का अगर सह लेते हैं, अपने पड़ोस का बात को हम सह लेते हैं, अपने घर वाले की बात को अगर सह लेते हैं, अपने माँ बाप की बात को अगर सह लेते हैं, तो परमेश्वर के सामने हम नम्र है। अगर हम अगर नहीं सहते हैं तो इसमें शैतान की जय होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम एक दूसरे की सह के प्रेम से रहे, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को दे के इस जगत को प्रेम किया, उसी तरह से हम एक दूसरे को प्रेम करके रह पाए, एक दूसरे को प्रेम कर पाए। मेरे भाई और बहन, ये है नम्रता। अगर हम अगर एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं, ये है नम्रता। जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहां अगर नहीं बोलते हैं, ये नम्रता है। मेरे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे कि हम नम्रता से अपना जीवन बिता पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी सामर्थ्य से तू हमें भर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम नम्र बन के रह पाए पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत के लिए कुर्बान हो गया और अपना मुंह तक नहीं खोला पिता परमेश्वर, उसी तरह से पिता परमेश्वर हमको नम्रता बनने का ताकत, शक्ति और सामर्थ्य से तू भर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे विरोध में हम पाप ना कर पाए पिता परमेश्वर, और शैतान को अपने पैरों से रौंद पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, इस प्रार्थना को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन। मेरे भाई और बहनों, हम जितना नम्र बने रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम परदेसी हैं। यहाँ से हम कब चले जाएंगे हमको पता नहीं, यीशु मसीह कब आएगा हमको पता नहीं, लेकिन हम अगर नम्रता से जीवन को बिताते रहेंगे तो यीशु मसीह
आएगा और हमें लेके भी जाएगा और उस आनंद जीवन हमें देगा, जहाँ पे कि हम आनंद से यीशु मसीह का साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमीन।